देखिए, दिवाली के दिन बीत चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस दिवाली को बड़ी धाम-धूम से मनाया होगा। अब कल मार्केट शुरू होगा। यूँ मानो तो हमारे हिंदू कैलेंडर वर्ष 2081 का आगाज़ ही कल से होगा। कल मार्केट के जो कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स है वो ज़्यादा है और पॉजिटिव ट्रिगर्स कम है। सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, वो हमारा एक पॉजिटिव ट्रिगर माना जा सकता है, लेकिन इसके सामने नेगेटिव ट्रिगर्स में सबसे बड़ा चाइना का जो ₹70 बिलियन का 70 बिलियन यूएस डॉलर का जो इकोनॉमी को रिवाइव करने का बूस्टर डोज है लिक्विडिटी लाने के लिए मार्केट में, वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वैसे भी पूरा अक्टूबर महीना फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बिकवाली हमारी मार्केट में कर दी। करीबन 1,44,000 करोड़ की बिकवाली, बहुत बड़ी बिकवाली हो चुकी। और अब ये नया जो एग्जीक्यूशन किया है चाइना ने 70 बिलियन यूएस डॉलर के स्टिम्युलस का, वो और भी इस बिकवाली को बढ़ा सकता है। देखिए, ये संभावना है, पूर्व धारणाएं हैं, ऐसा होगा ही ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है बिकवाली बढ़ सकती है। नवंबर में हो सकता है अक्टूबर से भी ज़्यादा बिकवाली हो जाए। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। खास तौर पे हमारा फॉरेन रिजर्व भी घट चुका है, घट के 684 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है और भी घटने की संभावनाएं बड़ी है अभी के हालातों में। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है 5 तारीख को, नवंबर की 5 तारीख को वोटिंग शुरू होगा। यूएस फेड का आउटकम भी है। तो मार्केट जो है वो साइडवेज चलेगा, कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो कल हम मार्केट में संभल के ट्रेड लेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत कल से हो रही है, मंडे से हो रही है, तो हमें और चौकन्ना रह के चलना है ताकि ऑन वेरी फर्स्ट डे हमें लॉस ना हो जाए। देखिए, कल आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉस तो बुक करना ही नहीं है, क्योंकि कल वास्तविक मुहूर्त ट्रेडिंग है हमारे लिए। दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग था वो ट्रेडर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस का था, लेकिन हमारा पर्सनल मुहूर्त ट्रेडिंग मंडे को है। आप ऐसा मान के चलें। 2081 विक्रम संवत में हमें प्रॉफिट कमाना है। मैं आपको बताता हूं कि अगर अब तक आपने मेरी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप ले लें, काफ़ी फायदे में होंगे, काफ़ी फायदे में रहेंगे। और आप विद इन अ मंथ यू कैन जज वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। पर डे आपको 5.30 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट करना है बाय पेइंग द मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑफ ₹159, जो कि सबसे कम है शायद इस इंडस्ट्री में मैं ये मान के चलता हूँ। और इसके बेनिफिट बहुत होंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मेंबर्स नहीं बने तो बन जाइए अब भी। आज रात को आप फटाफट मेंबर होते रहिए। कल से यात्रा शुरू हो रही है प्रॉफिटेबल जर्नी की।
उसमें आप भी समाविष्ट हो जाइए और अच्छा मुनाफा कमाते रहें। अब जो बात है वो ये है कि कल क्या हो सकता है। देखिए, पुट की साइड आपको रहना है, वो तो मैंने इससे आगे वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। यू हैव टू बी ऑन पुट साइड। बाजार घट सकती है, या तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप हेजिंग करके भी चल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप सलामत रहेंगे, पुट भी लेंगे, बाय भी कॉल भी लेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। और कल जो मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 जैकपॉट मैं दूंगा फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, और 2 शेयर में आपको डिलीवरी बेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करूंगा। और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि हो सके इतने लो प्राइस शेयर में आपको सजेस्ट करूं ताकि आपके मुनाफे का मार्जिन बड़ा रहे और आपकी कैपिटल भी कम ब्लॉक हो। मैं अगर आपको बताऊं कि आप एमआरएफ टायर ले लीजिए, तो क्या बताया मैंने? आप सोचिए, आप हनीवेल ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे शेयरों में, ऑन डिलीवरी बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करना है जिसमें प्राइस कम हो ताकि आप क्वांटिटी भी ज़्यादा ले सकें और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझते होंगे। तो कल निफ्टी में देखिए, पहले हम निफ्टी पे आएंगे। निफ्टी ओवरसोल्ड है। जब मार्केट में तेजी आएगी तब वो बढ़ने वाला है काफ़ी, तो उसका हम कॉल ऑप्शन जो है 24,300 का वो ले लेंगे। और बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन होगा वो होगा 51,700 वाला। फिर आपको क्या करना है? देखिए, आपने कॉल ऑप्शन तो ले लिए, फिर आपको मार्केट को देखना है। अगर मान लो कि हमारे नसीब चमक गए और कुछ समय के लिए भी मार्केट चला, तो शायद कॉल ऑप्शन में इनिशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप उस प्रॉफिट को बुक करके फिर लोअर प्राइस में इसमें फिर से एंटर होने की कोशिश करें। और जब मार्केट का डायरेक्शन आपको पता लगने लगे कि नहीं, अब ये डाउन हुआ है, तो आपको फिर पुट ऑप्शन भी एट प्रॉपर टाइम एंड एट प्रॉपर प्राइस खरीदना है। 24,400 का निफ्टी का और 51,800 बैंक निफ्टी का। फिर आपको क्या करना है? बैठ नहीं जाना है, जो कि कई लोग बोलते हैं, कई एनालिस्ट कहते हैं कि आप ये निफ्टी का पुट लेके आराम से बैठ जाइए। आराम की बात हमें नहीं सोचनी है स्टॉक मार्केट में। एटलीस्ट ड्यूरिंग अवर प्रॉफिटेबल यात्रा तो हमें नहीं सोचनी है। आपको देखना है जहां जिस जगह प्रॉफिट मिले, पुट में या कॉल में, आपको बुक कर लेना है। मिनिमम प्रॉफिट कितना बुक करना है? तो देखिए, ब्रोकरेज प्लस 200 रुपीज, यह बहुत हो गया, ले लीजिए। क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो इससे जल्दी ज़्यादा गिरेगा।
यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सामने है, 5 नवंबर को उसकी डेट है, फिर यूएस फेड वाली बात आएगी। तो ये चीजें हमें परेशान कर सकती है इस सप्ताह, तो हमें ध्यान रखना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए पहले पुट लिया और पुट चल गया तो फिर कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पुट में क्या होता है कि मार्केट जब गिरता है तो वो बहुत जल्दी से फिर गिरने लगता है, पैनिक के कारण सेलिंग प्रेशर आ जाता है। देखिए, आप अपनी बाइक से जब कोई ढलान उतरते हो, तब ढलान शुरू होगा तो बाइक अपने आप चलने लगेगी, फास्ट होते तो लास्ट एंड तक पहुंचने में उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई होगी। तो पुट में भी ऐसा है कि एक बार वो गिरना शुरू हुआ तो वो ज़्यादा गिर सकता है। तो अगर आप मान लीजिए पुट में ही आपको प्रॉफिट हो जाए तो फिर कॉल के बारे में आपको नहीं सोचना है इस वक्त, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल ऑप्शन आपको दे दिए। अब बारी आती है ऑप्शन ट्रेडिंग में और कुछ शेयरों के ट्रेड की, क्योंकि कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कई मेंबर्स सजेस्ट कर रहे हैं, कई सब्सक्राइबर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा भी कुछ कॉल हमें दें। तो मेरा मानना है कि देखो, नंबर 1, नई एक्सपायरी, नवंबर की एक्सपायरी अभी से शुरू हुई है। तो मैं ये चाहूँगा, और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जब नई एक्सपायरी शुरू होती है तो प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम अगर कॉल लेना चाहते हैं तो बेटर ये है कि आफ्टर 12th और 15th ऑफ एनी मंथ, मतलब नई एक्सपायरी शुरू होने के 12 या 15 दिन बाद ही इसमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप बिल्कुल श्योर है कि नहीं ये बढ़ने वाला है, तब की बात अलग है, तब की बात बिल्कुल अलग है। लेकिन जनरली आपको एट द बिगिनिंग ऑफ एनी एक्सपायरी जल्दी से ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको लॉस हो सकता है, हमें लॉस नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएं। और दूसरी बात, जिस शेयर के लॉट कम है, जैसे मारुति है, ओनली 50 शेयर का लॉट है, या अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसका भी लॉट छोटा है, तो ऐसे ट्रेड में आप जा सकते हैं ऑप्शन के, इवन ड्यूरिंग दी कमेंसमेंट ऑफ एन एक्सपायरी। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप काइंडली इसकी पोजीशन कल देख लें। इसका प्राइस अगर बढ़ गया है 0.50 से ज़्यादा तो हमें एंटर नहीं करना है। अगर गिरा है 0.50 पॉइंट से ज़्यादा तो भी हमें एंटर नहीं करना है। लेकिन मान लो कि बड़ा है 0.50 तक, तो हमें एंटर करना है। जब वो हल्का सा बढ़ता है तो फिर वो बढ़ता है, लेकिन जब वो हल्का सा गिरता है तो ज़्यादा गिरता है। ये जनरल ट्रेंड है मार्केट। तो अगर मान लो मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ, जैसा कि एक है अदानी पोर्ट का, जिसका 1400 का कॉल आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आप मार्केट जब शुरू हो तब देखिएगा कि वो बढ़ चुका है। अगर 1.50% से ज़्यादा बढ़ा है तो रुकना है कुछ समय के लिए, और अगर गिरा है 0.50 या 1% तो फिर लेना ही नहीं है इसको। ये बात याद रखें।
और दूसरा है टाटा मोटर्स। देखो काफ़ी गिर चुका था। ऑटो सेक्टर का जो सेल है अक्टूबर का वो 74% तक बढ़ा है। तो टाटा मोटर्स और मारुति दोनों में चांस है। आप कंपेयर कर लीजिए दोनों के प्राइसेस को, ऑप्शन के प्राइसेस को आप कंपेयर कर दीजिए और इसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। करीबन टाटा मोटर्स है वो 843 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो इसका आप 850 वाला कॉल ले सकते हैं। और बाकी जो हम हमारी यात्रा के दौरान राउंड द ईयर अगली दिवाली तक हमें जो करना है, उस महत्वपूर्ण बात आती है। अब आपको अल कार्गो गति नामक एक शेयर है, वो आप खरीद सकते हैं। आपको बहुत बल्क में नहीं लेना है, लेकिन एटलीस्ट 100 शेयर या 50 शेयर या 25 शेयर एज पर इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, इसको आप लेके रख दे, भूल जाइए। स्पाइस जेट को भी आप रख सकते हैं, करीबन 66 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है ये शेयर। एविएशन इंडस्ट्री में सुधार आएंगे। स्पाइस को काफ़ी तकलीफें हुई थी, वो धीरे धीरे सुलझ रही है। लंबी अवधि में ये शेयर 100 रुपीज़ बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप इसके भी शेयर कल खरीद सकते हैं। इस तरह से मैं डेली आपको एक दो शेयर डिलीवरी बेस में लेने की सजेशन करूंगा, सुझाव करूंगा। डिसीजन तो आपको लेना है कि लेना है या नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। मैं किसी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इसकी आप नोट ले। और अगर किसी को लॉस हो, घाटा हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी इस चैनल की बिल्कुल नहीं है, इसकी भी कृपया आप नोट ले लें। मेरा सब्सक्राइबर्स का जो काउंटर है वो बहुत स्लो हो चुका है। 1722 तक पहुंचने के बाद वो 1718 पे आया। हो सकता है 4-5 कोई सब्सक्राइबर को मेरी चैनल फालतू लगी हो, वो निकल गए हो, कोई बात नहीं, उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जो बाकी दोस्त हैं उनको मैं अपील करता हूं, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मैं देव दिवाली तक, यानी इस महीने की 15 तारीख तक मेरे 2000 सब्सक्राइबर का जो मैंने दिवाली तक का लक्ष्य रखा था वो तो मैं नहीं अचीव कर पाया, लेकिन शायद देव दिवाली तक भी अचीव हो जाए तो भी ये बड़ी बात होगी। और रही बात मेंबरशिप की, शायद आपको इरिटेशन होगा, मैं जानता हूँ कि हर वीडियो में हर बार अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैमरिंग होगा, इरिटेटिंग है, मैं जानता हूँ, मुझे भी इरिटेटिंग लगता है। लेकिन चूंकि ये मेरी नई चैनल है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआती दिन है ये नए साल के। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, प्रॉफिटेबल जर्नी फ्रॉम दिवाली टू दिवाली, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे निवेशक के लिए, नए निवेशकों के लिए। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। एक महीने की फी जो है इट इज़ जस्ट ₹159 रुपीज़। आप सोचिए 159 रुपीज़ मीन्स, अभी आप तो बोलेंगे पर डे 5.30 नया पैसा। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इन रियलिटी, तो इस बात को हल्के में न लें। देखिए, कभी कभी हम हमारी जिद और हमारी जो एक व्यक्ति या चैनल के प्रति हमारी जो मनोदशा है वो कुछ विपरीत हो जाने के कारण उसको हम फालतू समझने लगते हैं। लेकिन याद रहे, अगर ऐसा आप सोचते भी हैं
तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक बार मेंबरशिप ले लीजिए 1 महीने के लिए, इसके बाद में इसको रिन्यूअल न करें, इसको रिन्यू न करें अगर आपको ठीक न लगे, अगर आपको प्रॉफिट न हो। प्रॉफिट हो तो ही आपको रिन्यू करना है नेक्स्ट मंथ, अदरवाइज नो नीड टू रिन्यू। आप भी जानते हैं शेयर बाजार में प्रॉफिट और लॉस तो इसकी एक ब्यूटी है, फिर भी कोई व्यक्ति लॉस करना नहीं चाहता है, और लॉस होने के बाद इन एडिशन 159 रुपीज़ किसी चैनल के लिए मेंबरशिप के नाम पे देना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये यात्रा की शुरुआत है तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस लेने की दावत देता हूँ। देखिए क्या होता है, 5 रुपीज़ 30 पैसा एक चॉकलेट से भी कम की प्राइस है ये। अगर हम 5 स्टार लेने जाएंगे तो वो भी 10 रुपया 20 रुपये की मिलती है। तो ये 530 वाली जो 5 स्टार है मेंबरशिप की, वो शायद आपको काफ़ी काम आएगी, पूरा महीना चलेगी वो 159 रुपीज़ में। तो काइंडली आप मेंबर हो सकते हैं अगर होना चाहते हैं तो। मेरा जीपे का जो नंबर है वो मैं रिपीट कर लेता हूँ, 9825648296। इस पर आप कृपया जीपे कर दें। कल से यात्रा शुरू होने वाली है, अभी गाड़ी स्टेशन पे रुकी है, चली नहीं है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि आप भी इस यात्रा की गाड़ी में शामिल हो जाइए और पूरे साल, पूरे हमारे हिंदू के विक्रम संवत 2081 में प्रॉफिट करें और अगली दिवाली धूमधाम से मनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।